वेलकम टू एजुकेशन प्लैनेट शेयर लर्न एंड ग्रो। सो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 7 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। सो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी में हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए थे। सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इसमें यह है कि जब 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ हुआ तो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। The boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms। इसमें यह है कि जो मुग़ल एम्पायर था उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स अपने कंट्रोल में ले रखे थे। जब वो किंगडम्स इंडिपेंडेंट हो गए तो उन्होंने अपने आप को इमर्ज कर लिया। सेकेंड पॉइंट, बाय 1765 द ब्रिटिश हैज सक्सेसफुली क्लेम मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। इसमें यह है कि 1765 तक जो ब्रिटिश है उसने ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले रखा था। थर्ड पॉइंट, वी विल स्टडी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब टिल द बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। हम जब से स्टडी करेंगे जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी और कब तक, पानीपत 1761 तक। सो स्टूडेंट, हमने देख लिया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम कौन से टाइम पीरियड तक पढ़ेंगे जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी और कब तक, जब पानीपत का थर्ड बैटल चल रहा था। इस चैप्टर का पहला टॉपिक द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। इसमें यह है कि जब 18th सेंचुरी आते आते जो एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर है, उसको सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी क्राइसिस को फेस करना पड़ा। क्राइसिस मतलब होता है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। Mughal Empire reached the height of its success and starting facing a variety of crises towards the closing year of the 17th century। जब मुग़ल एम्पायर है वो अपनी सक्सेस तक पहुंच चुका था, बट जब 17th सेंचुरी का एंड हो रहा था, मतलब कि जब उसकी क्लोजिंग ईयर हो रही थी, तो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करा। दीज वर कोज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। और ये कैसे हुआ था, इसके पीछे भी बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर है। पहला नंबर ऑफ फैक्टर ये है, एम्परर औरंगजेब हैज़ डिप्लेटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन डिकेन। जब वो डिकेन के साथ बहुत टाइम से फाइट कर रहा था तो उसकी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्स थे, मतलब कि हथियार थे, वो बहुत ज़्यादा डिप्लेटेड हो गए थे, मतलब कि कम हो चुके थे। तो उसके पास ना तो अब मिलिट्री थी और ना अब फाइनेंशियल रिसोर्स था। सेकेंड नंबर ऑफ फैक्टर, पीजेंट एंड जमींदारी लिलिबियंस इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया। जो पीजेंट और जमींदारी थी इन्होंने नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट के बहुत सारे पार्टों में लिलिबियन कर दिया था, मतलब कि विद्रोह कर दिया था। एम्पायर वॉज फर्दर वीक बाय कॉम्पिटिशन अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। दे वर डिवाइडेड टू मेजर ग्रुप ऑफ फैक्शन, द ईरानीज एंड दुरानीज। ईरानीज दुरानीज और डिफरेंट ग्रुप के जो मेंबर थे उनमें लड़ाई होने लग गई कि दिल्ली तो कमज़ोर है तो दिल्ली पर हमला हम ही करेंगे। सेकेंड टॉपिक है वो है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि न्यू स्टेट निकल कर आना। मुगल एम्पायर डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट। जो मुगल एम्पायर था वो एक सेंट्रिक था, लेकिन वो डिवाइड हो चुका था इंडिपेंडेंट स्टेट्स में और रीजनल में। स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट स्टेट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। ओल्ड मुगल प्रोविजन जिसमें 3 स्टेट थे, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। सेकंड, मुगल एज वतन जागीर एंड थर्ड, साइजनिंग इंडिपेंडेंस में 3 थे, मराठास, सिख्स एंड जाट्स। सो स्टूडेंट, अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट का पहला टॉपिक है द ओल्ड मुगल प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि पुराने मुगल में से बहुत सारे नए नए स्टेट निकल कर आई थी, जैसे कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ऑल 3 स्टेट वर फाउंडेड बाय मेंबर ऑफ द हाई मुगल नॉबिलिटी। और ये किसने फाउंड किया था, ये 3 स्टेट फाउंड की थी जो हाई मुगल नॉबिलिटी है उनके मेंबर्स ने। जैसे कि जो सादत खान था वो अवध से था, मुर्शिद अली खान बंगाल से और सरफ जहाँ हैदराबाद से। ओल्ड मुगल प्रोविज़न का जो पहला स्टेट है वो है हैदराबाद, जो फाउंड किया था निज़ाम उल मुल्क ने, जो कि बहुत पावरफुल मेंबर है किसके, कोर्ट के। सर्फ जहाँ ब्रॉड स्किल सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम नॉर्थन इंडिया। इन्होंने क्या किया कि स्किल सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि मंत्रीगण नॉर्थन इंडिया से कहाँ पर लिया है, हैदराबाद में। The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas to the west and with independent Telugu warrior chiefs of the plateau। इस स्टेट की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। पहली लड़ाई तो इसकी मराठास से हुई और दूसरी लड़ाई किससे हुई, इसकी तेलुगु से।
सेकंड स्टेट है वह अवध, फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? ये बुराक उल मुल्क सादत खान ने। सादत खान ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन। सादत खान ने बहुत ट्राई किया कि वो मुगल इन्फ्लुएंस को डिक्रीज कर सके। द स्टेट शोड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हायर बीडर्स कॉल्ड इजारादार। जो स्टेट था उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टैक्स को बेच दिया। किसको बेच दिया? मतलब बोली में बेच दिया कि जो सबसे ज़्यादा हाई बिट्स लगाएगा हम उसको ये राइट दे देंगे कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इजारा दार्स। लास्ट स्टेट है वह है बंगाल, जो फाउंड किया था मुर्शिद अली खान ने। ही वेरी क्विकली सीज ऑल द पावर डेट वेंट विद सुबादा ऑफिस। इन्होंने बहुत पावर ले ली, मतलब बहुत सारी पावर ले ली जो कि सुबादा ऑफिस ने इनको दी थी। अंडर द रूल ऑफ अली वर्दी खान, अली वर्दी खान का जो टाइम पीरियड था वो था 1740 से 1756 तक। द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली पॉस्परस। जो बैंकिंग हाउस था जगत सेठ का, उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, मतलब कि पॉस्परस थी। सो स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट होते हुए अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।